अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ज़हीर अब्बास। वेब डेवलपमेंट कोर्स के लेक्चर नंबर 4 में आपको खुशामदीद कहता हूं। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि HTML में हम दो पेजेस को किस तरीके से लिंक करते हैं। इस मकसद के लिए हम एंकर टैग यूज़ करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि इमेज का इस्तेमाल करते हुए हम दो पेजेस को किस तरह से लिंक करते हैं। और तीसरे नंबर पर हम देखेंगे कि बटन का इस्तेमाल करते हुए हम दो पेजेस को किस तरीके से लिंक करते हैं। और नंबर 4 पर हम देखेंगे कि जब हम एंकर टैग यूज़ करते हैं तो टेक्स्ट के नीचे एक अंडरलाइन लग जाती है, उसको हम किस तरीके से रिमूव करेंगे। तो चलें अब आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप XAMPP सर्वर को स्टार्ट कर लें। मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया है और इसे मैं फ़िलहाल मिनिमाइज़ कर देता हूँ। XAMPP सर्वर ऑन करने के बाद अब हम विजुअल स्टूडियो कोड पर जाते हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने सिर्फ index.html पर काम किया था, लेकिन आज चूँकि हमने दो पेजेस को आपस में लिंक करना है, इसलिए हम सबसे पहले एक पेज क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम about.html रखेंगे। इसके लिए आप जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं कि htdocs के सामने 4 आइकॉन नज़र आ रहे हैं। तो जो पहला आइकॉन है वो न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए है। इस पर हम क्लिक करूँगा और इसका नाम रखूँगा about.html। और पहले हम index.html में कोड करते हैं। बॉडी के अंदर हम ए लिखेंगे, टैब दबाएंगे तो हमारे पास एक एंकर टैग ओपनिंग टैग में एक एट्रीब्यूट नज़र आएगा जिसे हम हाइपर रेफरेंस या href कहते हैं। इस के जो कोटेशन मार्क्स हैं इसमें हम उस पेज का लिंक देंगे जिस पेज को हम index.html के साथ लिंक करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं about.html को इसके साथ लिंक करना चाहता हूं। तो इसके बाद जो हमारा ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग है, इसके दोनों टैग्स के दरमियान में हम जो टेक्स्ट लिखेंगे वो हमारे वेब ब्राउज़र पर डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पर चूँकि मैंने अबाउट के पेज को लिंक करना है तो यहाँ पर मैं अबाउट लिखूँगा और इसके बाद हम इसे सेव कर लेते हैं। अब हम जाते हैं about.html पर। यहाँ पर मैं एज़ यूजुअल शिफ्ट 1 प्रेस करूँगा, टैब दबाऊँगा तो स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब यहाँ पर मैंने बॉडी के अंदर ए लिखूँगा और टैब दबाऊँगा तो सेम वही स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि about.html को मैं पर जो टेक्स्ट हो उस पर मैं क्लिक करूँ तो index.html पर चला जाए। तो यहाँ पर मैं इसे कनेक्ट करूँगा index.html के साथ और दोनों ओपन टैग और क्लोजिंग टैग के दरमियान में मैं यहाँ पे लिखूँगा होम। अब होम क्यों लिखा मैंने, इंडेक्स क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जब हमारे क्लाइंट्स या जो यूज़र होगा उसे इंडेक्स के बारे में कोई इल्म नहीं होगा, तो हम इसलिए यहाँ पर इंडेक्स की बजाय होम लिखेंगे ताकि जब यूज़र होम पर क्लिक करे तो हमारे मेन पेज पर उसे वो रीडायरेक्ट हो जाए। अब पेज को सेव करते हैं, हम ब्राउज़र पर जाते हैं और यहाँ पर मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट और मैंने इसे यहाँ इंटर किया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अबाउट लिखा हुआ है और मैं अगर इसको क्लिक करता हूँ तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैं लोकल होस्ट /about.html के पेज पर चला गया और यहाँ पर ये होम लिखा हुआ है। और अगर मैं होम पर क्लिक करता हूँ तो वापस मैं चला गया index.html के पेज पर। तो इस तरीके से हम दो पेजेस को आपस में लिंक कर सकते हैं। अब हम इमेज का इस्तेमाल करते हुए दो पेजेस को आपस में लिंक करते हैं। मैं यहाँ पर होम को ख़त्म कर देता हूँ। होम ख़त्म करके यहाँ पर मैं लिखता हूँ img जो कि इमेज का टैग है और इसकी मैं लोकेशन देता हूँ मैंने यहाँ पर इमेजेस के फोल्डर के अंदर /images, इसके अंदर एक मैन की तस्वीर है और मैं अब इसको सेव करके हम जाते हैं ब्राउज़र पर और इसे एक दफ़ा हम रिफ़्रेश करते हैं। अबाउट पर मैंने क्लिक किया तो ये तस्वीर आ गई। जब मैं तस्वीर पर क्लिक करूँगा तो ये वापस index.html पर चला जाएगा। मैं यहाँ इसको इमेज का साइज़ थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। alt टैग की कोटेशन मार्क्स के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा विड्थ, मैं लिख देता हूँ जी यहाँ पर 100 px और इसके बाद मैं लिख देता हूँ हाइट और हाइट मैं दे देता हूँ 150 px और इसको मैं सेव करके
और एक दफ़ा इसे रिफ़्रेश किया। रिफ़्रेश करने के बाद मैं अबाउट के पेज पर जाऊंगा तो ये तस्वीर नज़र आएगी। तस्वीर को जब मैं क्लिक करूंगा तो वापस मैं index.html पर चला जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि जो मेरा ये फर्स्ट पेज पर अबाउट का जो टेक्स्ट आ रहा है इसको मैं बटन की शक्ल में कन्वर्ट कर दूं, कि ये बटन बन जाए और मैं बटन पर क्लिक करूं तो वो मुझे अबाउट के पेज पर ले जाए। तो मैं सबसे पहले शिफ्ट और लेफ़्ट एरो की के ज़रिए इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करके कंट्रोल X के साथ इसे मैं कट कर लूँगा। कट करने के बाद अब हम एक नया टैग लगाएंगे बटन का और टैब दबाएंगे और इन दोनों टैग्स के दरमियान में, यानी ओपन टैग और क्लोजिंग टैग के दरमियान में जो हमने कट किया था उसे हम यहाँ से पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद इसे सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम जाते हैं ब्राउज़र पर और इसे मैंने एक दफ़ा रिफ़्रेश किया तो आप देख रहे हैं कि ये बटन बन गया है। अब अगर हम अबाउट पर क्लिक करते हैं तो ये हमें about.html के पेज पर ले जाएगा। यहाँ पर मैं इमेज पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे index.html के पेज पर ले जाएगा। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि अबाउट के नीचे एक अंडरलाइन लगी हुई है। मैं इस अंडरलाइन को ख़त्म करना चाहता हूँ तो वापस हम जाते हैं ब्राउज़र में और जो हमारा एंकर टैग वाला पोर्शन होगा, हम बटन को नहीं छेड़ेंगे, हम एंकर टैग के अंदर जो हाइपर रेफरेंस का जो लिंक है इसके बाद हम एक स्पेस डालकर यहाँ पर लिखेंगे स्टाइल और इंटर करूँगा। इंटर करने के बाद मैं एक प्रॉपर्टी ऐड करूँगा टेक्स्ट डेकोरेशन, और इसको क्योंकि मैं टेक्स्ट और डेकोरेशन ख़त्म करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा नन और इसको मैं सेव करूँगा। सेव करने के बाद हम जाते हैं ब्राउज़र में, इसे मैं एक दफ़ा रिफ़्रेश करता हूँ तो ये अंडरलाइन ख़त्म हो गई। मैं दोबारा इसे क्लिक करूँगा तो ये about.html और अगर इमेज को क्लिक करता हूँ तो वापस वो अबाउट के पेज पर चला जाएगा। तो आज के लेक्चर में हमने एंकर टैग के बारे में सीखा। सबसे पहले हमने सिंपल एंकर टैग का फंक्शन सीखा। उसके बाद हमने देखा कि हम इमेज के इस्तेमाल के साथ किस तरह दो पेजेस को आपस में लिंक कर सकते हैं, और तीसरा हमने बटन का इस्तेमाल करके लिंक किया, और चौथे नंबर पर हम देखा कि किस तरह एंकर टैग में जो हम टेक्स्ट यूज़ करते हैं उसके नीचे जो लाइन आ जाती है, अंडरलाइन आ जाती है, उस अंडरलाइन को किस तरीक़ा से ख़त्म कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इन तीनों फंक्शंस को बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो ग्रुप में लाजमी शेयर क्वेश्चन कीजिएगा। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।